हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका जम्मू एंड कश्मीर का JKSSB, जम्मू एंड कश्मीर SSB की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो पोस्ट का नाम है यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। हम सभी 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे इस पेपर के बारे में थोड़ा सा 2 दिन बाद पता चला, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन बताने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसको मैं लैंडस्केप फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किरण बालियान वॉन्स द मेडल इन विच गेम एट द एशियन गेम 2023। तो किरण बालियान ने जो गेम मतलब मेडल जीता है वो कौन सा मेडल जीता है? ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द शॉट पुट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई थिंक मैं यहाँ पर ब्लैक कलर चूज़ कर लूँ तो बेटर रहेगा आई थिंक। ओके, ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हो गया करेक्ट आंसर। Who is the military commander of Hamas military wing during the Israel Hamas 2023 कॉन्फ्लिक्ट? तो यहाँ पर आंसर होगा मोहम्मद डेव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एरोबोट which has developed unmanned guided vehicle for the Indian Armed Forces is a joint venture startup based in Hyderabad। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो पास लोकेटेड है वो है बनिहाल पास। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अदर कंट्री? तो यहाँ पर आपका स्टेट रहेगा झारखंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन चारों स्टेट्स में सबसे छोटा स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश, इन टर्म्स ऑफ एरिया की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सो वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया? तो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करी जाती? सैलरी पर मंथ जो है ये नहीं कलेक्ट की जाती है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड इन, कब कंडक्ट हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 2011 के अंदर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इनमें से जम्मू एंड कश्मीर का रूलर नहीं है। तो 10th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, 11 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर? तो 11th क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंगा प्रभात रेंज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या पूछा गया है, विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी जो लेक है वो है आपकी वुलर लेक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा मेज जहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी? ओके, तो फॉलोइंग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन, ओके, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा आपका एक मिनट, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, गुलमर्ग, पहलगाम, कारगिल, रईसी यहाँ पर रहेगा आई थिंक। एक मिनट, रईसी आई थिंक यहाँ पर रहेगा आंसर। ऑप्शन बी 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग शोइंग ऑफ वीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख?
तो 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वीट इज शोन इन अक्टूबर नवंबर इन कश्मीर एंड इन मे इन लद्दाख, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट और डू नॉट कम अंडर द प्रिव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। सो कौन सी चीज़ नहीं आती है, तो यहाँ पर होगा मदरसा विल नॉट कम अंडर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिव 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन एट पंचायत लेवल। तो ये अमेंडमेंट कौन सा है, ये है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर द जीएसटी बिल। जीएसटी के अंदर कौन सी चीज़ यहाँ पर आती है, तो 18वें क्वेश्चन का होगा जीएसटी के अंदर यहाँ पर डायमंड्स आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेम्ड कौशल यूनिवर्सिटी इज accessible under the income tax act as a artificial judicial person। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर आपका ओके, इलेक्शन कंडक्ट कराना और वोटिंग काउंट करना ये पंचायत सेक्रेटरी का काम नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the minimum requirement on the number of meetings to be conducted by the Gram Panchayat in Jammu and Kashmir? So 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा at least once in a month। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, what is the average literacy rate in Jammu and Kashmir? तो यहाँ पर जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो है आपका मोर देन 65% बट लेस देन 70%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्राम पंचायत कैन बी, सो इट कैन बी 11। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग मेड बुद्ध या बड मस्जिद इन कश्मीर। तो ये किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी रिनचैन ने, रिनचान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 में आपसे पूछा है मैनेजर सेट टारगेट एंड डिसाइड डैश। ओके, ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए 25 में। तो देखिए डैश हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 26 में हम बात करें तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द किचन कपबोर्ड। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ओके, गॉड होगा यहाँ पर, डिस्पोजेस, ठीक है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 की बात करते हैं। शी चूज द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द मार्केट। आई थिंक शी चूज आई थिंक बी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी ही होगा इसमें करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, वी इंजॉयड अवर सेल्फ एट द पार्टी, चूज द करेक्टली स्पेल। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कमिटी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सो यहाँ पर बताना है विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पर होगा मम्प इज कॉमन अमंग चिल्ड्रेन। A sergeant asked him to come to the police station. Which of the following is correct? Okay, between this much and this much. Okay, so 32 का यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा between 4 PM and 5 PM, ठीक है, एंड 5 PM। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पर, तो एवरीबडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, थोड़ा सा बीच का कर लेते हैं। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन। अ मैन ग्रेट मैन सेड इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप, यहाँ पर कीप क्या होगा, कीप मूविंग, कीप मूविंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इन दिस कोट एम्फसाइज ऑन द मूविंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट सेंटेंस बताना है, डिड दे
नॉट नो हु वाज ही एंड वेयर डिड ही केम फ्रॉम विल बी। सो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिड दे डोंट नो हु ही वॉज एंड वेयर ही केम फ्रॉम। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेसिडेंट गिव एसेंट टू द बिल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे। सो the wise man advised us not to hate the poor. Replace the sentence in the one word or in particular expression. So 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा look down upon. ओके 37 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स है he studied hard lest he 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा he should fail। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। what you told to Greek to me इन दिस सेंटेंस द वर्ड ग्रीक मीन्स। ग्रीक का मतलब क्या होता है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में, इसका होगा अननोन। ठीक है, मनोहर इज अ गुड एट क्रिकेट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लव। लव का एंटोनिम क्या होगा, लव का एंटोनिम होगा हेट। और शर्मिष्ठा इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43. So he hardly tried for good luck. In this sentence the word hardly means, तो हार्डली मत होता है ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, ऑलमोस्ट नॉट। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। सो 44 में आपसे पूछा गया है वेयर देयर इज विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यस्टरडे रहीम एज वेल एज करीम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऑप्शन बी। द एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थिंक इन अन इनोवेटिव मैनर। ओमनिवोरस एनिमल्स आर दोज हु eat all kinds of food. That he would treat me with this kind of misbehavior was known to me. This sentence is a, ये किस टाइप का सेंटेंस है यहाँ पर, तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, फुल्ली करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज अ फुल्ली करेक्ट स्टेटमेंट है आप यहाँ पे। ओके नाउ तो देखिए अब ये क्वेश्चन है 49 टू आगे, तो इनकी मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ यहाँ पर। 49 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर 51 सिंपल क्वेश्चंस थे, तो 51 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 है आपका ऑप्शन सी। 53 क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, एंड 54 है ऑप्शन सी। 55 है आपका ऑप्शन सी। 5 के बाद 56 है ऑप्शन सी एंड 57 का है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस चल रहे हैं। 57 के बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं 58 पे। ठीक है, तो ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनके भी मैं आपको डायरेक्टली ही आंसर बोल रहा हूँ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। 59 का होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड देन हम बात करें 60 की, तो 60 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 61, तो 61 में ये क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड है। एक सेकेंड थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं पहले। ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड है, तो यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्टली ही आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो 61 की हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 62 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 63 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पर है मीट इज़ रिलेटेड टू द वेजिटेरियन इन द सेम वे अल्कोहल इज़ रिलेटेड टू, तो दिस इज़ रिलेटेड टू टीटा टीटा टेलर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर होगा शेफ या चीफ इज रिलेटेड टू फूड, शेफ इज रिलेटेड टू फूड इन द सेम वे कोरियोग्राफर इज रिलेटेड टू द डांस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 66 की बात, सॉरी 66 है राइट, दैट इज़ यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 67 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। 68 की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, और 69 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए इनको मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको अरेंज करना है, देन यू गेट द आंसर ऑफ 70 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए। एंड 71 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 72 होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 73 होगा आपका ऑप्शन बी। एंड 74 का ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, दिस इज़ ऑल्सो मैथमेटिकल क्वेश्चंस, डायरेक्टली आंसर्स को हम देखेंगे यहाँ पर। सो 75 का ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 75 के बाद हम बात करते हैं 75 है ना, हाँ 76 का ऑप्शन ए है। 77 है आपका ऑप्शन नंबर बी। 78 है आपका ऑप्शन सी। 79 है ऑप्शन बी। और 80 नंबर क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं फटाफट बाकी के क्वेश्चंस की। सो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 81। सो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। 82 का होगा ऑप्शन सी। 83 है आपका लीनियर इक्वेशंस, आपको पता नहीं किस टाइप की इक्वेशन है, सो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। सो यहाँ पर भी आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं कुछ। सो 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 86 होगा आपका ऑप्शन डी। 87 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 88 है आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 88 का भी ऑप्शन सी होगा 24। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं। 89 में यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी। अब ओके, चलिए ये तो हो गया मैथमेटिकल। अब कुछ क्वेश्चन आ गए आपके कंप्यूटर के, तो उन्हें भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ लॉन्ग टर्म नॉन वॉलेटाइल मैनर? तो यहाँ पर 92 की बात करें तो 92 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हार्ड ड्राइव। ठीक है, 92 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर हम बात करें यहाँ पर 92 के बाद 93 की, सॉरी 100 नहीं है यहाँ पर, 120 क्वेश्चन आए थे है ना। चलिए 93 नंबर, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस? मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस होता है एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस होता है टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशन। 95 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर? सो 95 की यहाँ पर बात करें तो ये होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉडम? मॉडम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये होता है आपका टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम ऑफ अ कंप्यूटर? तो उसका जो प्राइमरी पर्पस होता है ये होता है आपका टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? सो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कीबोर्ड नहीं है, ये इनपुट डिवाइस हो गया एक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा असेंबली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सो विच डाटा स्ट्रक्चर यूजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल? तो 100 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर क्या आएगा? स्टैक। ऑप्शन बी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन अलॉगरिदम इन अ कंप्यूटर साइंस? 101 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 102, विच प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट दैट इनकैप्सूल्स डाटा बिहेवियर? सो 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1A? तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा 1101। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग? सो पर्पस जो होता है वो होता है टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। व्हाट डज HTML स्टैंड्स इन द वेब डेवलपमेंट? HTML का जो मतलब होता है या फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो रहेगा 106 नंबर क्वेश्चन वो होगा प्रिंटर।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन। सो उसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। सो 107 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, 108 व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो 108 का बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द सोर्स कोड इज़ freely available and can be modified. Which organization oversees the development of open source web browser Firefox? तो 102 का होगा मोजिला फाउंडेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी की ऑफ MS Access? प्राइमरी की क्या है? तो ये है आपका यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड। व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड्स इन MS Access? तो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? 111 का करेक्ट आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अ सिंगल स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? 112 की बात करें तो यहाँ पर होता है स्लाइड। एंड पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन। ओके, फिर 113 नंबर क्वेश्चन है, बाकी कहाँ गए भाई? भाई देखो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मेरे को इतने क्वेश्चन मिले हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चंस मिले हैं हमने उनके आंसर्स को किया है। मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में नहीं है वो, तो कोई बात नहीं। तो दिस इज़ द पेपर, और ये पेपर था हमारा कौन सा? JKSSB जम्मू कश्मीर SSB की तरफ से आयोजित फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, और ये एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसके अंदर 120 क्वेश्चंस थे, और 7 क्वेश्चंस मुझे इस पीडीएफ में नहीं मिले। तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप से वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।